था आप लोग का इनकम टैक्स यानी टैक्सेशन की क्लास में। आज ये आपका चौथा लेक्चर है। इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। आज हम देखेंगे इनकम टैक्स के उद्देश्य क्या है यानी ऑब्जेक्टिव। पहले हिंदी मीडियम में देखेंगे, फिर इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। देख सकते हैं PDF दोनों है। पहले इंग्लिश में देखते हैं फिर हिंदी में देखेंगे। एकदम पूछा जाएगा एग्जाम में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है मूल स्थिरता। ठीक है, मूल स्थिरता। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। IT अधिनियम, इनकम टैक्स अधिनियम प्रत्यक्ष करों के लिए नियम बनाकर अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता बनाए रखता है। समझ, यह निजी खर्च को नियंत्रण करने के उपाय के लिए रूप में करता है, जिससे कमोडिटी की कीमतों की मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखा जाए। भाई इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा तो आप तो उस पैसे को खर्च कर दोगे, आप उस पैसे को खर्च कर देते हैं, इसलिए सरकार उस पैसे को आप पे टैक्स लेना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई आप तो खर्च कर दोगे, हम लेंगे, हम उसे सही काम में लगाएंगे। ठीक है, वही बात है कि यहाँ पर आप देख सकते हो निजी खर्च पर नियंत्रण करना सबसे बड़ी बात है भाई, सबसे बड़ी बात। समझ में आ गया। PDF कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन कर जाइए, हमारे मेंबर बन जाइए। पूर्ण रोजगार क्या बोलती है पब्लिक? पूर्ण रोजगार यह अधिनियम यानी कि वस्तुओं और सेवाओं की उच्च मांगों को बढ़ावा देने के लिए आयकर दरों को कम करता है। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, जिससे पूर्ण रोजगार का उद्देश्य पूरा होता है। तो भाई रोजगार मतलब हम बोल सकते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आ जाओ। गैर राजस्व उद्देश्य क्या बोलता है? गरीबों की तुलना में अमीर लोगों के लिए अधिक कर दर लागू होती है। अच्छा, मतलब अमीर से ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। इस तरह आयकर अधिनियम एक प्रगतिशील कराधान प्रणाली को प्रोत्साहन करता है, जो अपने गैर राजस्व उद्देश्य को पूरा करते हुए अपने नागरिकों के बीच धन में असमानता को संबोधित करता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चक्रीय उतार चढ़ाव को नियंत्रण करता है। ठीक है, जब आर्थिक तेजी आती है तो आयकर के दरें बढ़ा दी जाती है, जबकि मंदी के समय इसे कम कर दिया जाता है। अच्छा, मतलब जब मंदी चलता है ना तो आयकर जो मतलब समझो इनकम टैक्स रेट है वो कम कर दिया जाता है, ऐसा इनका कहना है, इनका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इस प्रकार यह अधिनियम धन के मूल्य के में चक्रीय उतार चढ़ाव पर मतलब कि जो इन्फ्लेशन आता है ना उसको उतार चढ़ाव हो जाता है, तो उतार चढ़ाव पर ये क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। ओके, आइए। भुगतान संतुलन के मुद्दे को कम करना। आयकर अधिनियम कुछ वस्तुओं में आयात पर सीमा शुल्क लगाता है। आयात मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, उस पर सीमा शुल्क लगाता है। इससे वस्तुओं के घरेलू उत्पाद को प्रोत्साहन करने में मदद मिलती है। इससे अधिकारियों के लिए भुगतान संचालन की कठिनाइयाँ कम हो जाती है। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ये देख सकते हो, ज्वाइन कर लो भाई टेलीग्राम चैनल। अब नाउ इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में देखेंगे भाई। क्वेश्चन क्या आएगा इंग्लिश मीडियम में आपको? चौथा लेक्चर है। ठीक है, दिस इज 4th लेक्चर आवर। इससे पहले का लेक्चर में पहला SSC के बारे में जाने। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या जाना? हमने फर्स्ट लेक्चर में जाना SSC क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। सेकेंड लेक्चर हमने जाना कि व्हाट इज इनकम टैक्स। ठीक है, ये जो इनकम टैक्स है ना ये पहला लेक्चर में बता दिया, तो जाकर पढ़ लेना। ठीक है, ये देखो प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखोगे हमने बता दिया है, और उसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम टैक्स के बारे में देखा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। फिर तीसरा लेक्चर में हमने हाउस प्रॉपर्टी को टैक्स कैसे मतलब इनकम कैसे निकालना, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है मैंने। और आज हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ चार्जिंग इनकम। इनकम टैक्स चार्ज करती है इनकम टैक्स अथॉरिटी, गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेती है भाई, क्यों? उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या, वो देखते हैं। देखो इस तरीके से बातों को बनाना है। पहले इनकम टैक्स विचुअल रोल इन डायरेक्ट टैक्स, सही बात है भाई। इन द बिगिनिंग द ऑब्जेक्टिव इम्पोजिंग इनकम टैक्स वाज कॉम्पनसेट फिनेंशियल लॉस विच वेयर ऑकर 1857 ड्यू टू फ्रीडम इवोल्यूशन। बहुत सारा लॉस हुआ था, उसके लिए जो है एट दैट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या टैक्स लेना शुरू कर दिया। एट द प्रेजेंट फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आ जाओ। परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। अच्छा, गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम ही टैक्स है भाई, क्या बोलती पब्लिक? द गवर्नमेंट हैज़ टू परफॉर्म सेवरल फंक्शन टू वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। भाई गवर्नमेंट को आज गवर्नमेंट रोड बनाती है, बिल्डिंग बनाती है, बहुत सारी योजनाएं चलाती है, स्कॉलरशिप देती है। भाई पैसा कहाँ से लाएगी? भाई पैसा कहाँ से लाएगी? सोर्स ऑफ इनकम क्या है? टैक्स से भाई, टैक्स। समझ में आ गया ना? यस सर।
सेफगार्ड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री। भाई आज हमारे आर्मी के जवान आज हमारे सिक्योरिटी करें, उनको पैसा मिलता है, गन खरीदती है, हो सकता है बड़ी बड़ी मशीन गन खरीदती है, सुरक्षा के सामान खरीदते, कहाँ से पैसा लाएगा भाई? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, टू डेवलप पब्लिक यूटिलिटी वर्क, तो भाई कहाँ से पैसा लाएंगे? इनकम टैक्स से, लोगों के इनकम को टैक्स लेगी, ठीक है। सरकार के ऊपर डॉलर बरसेगा नहीं भाई, हम आम जनता का पैसा से रोड बनता है, आम जनता के पैसे से बिल्डिंगें बनती है, सरकारी गवर्नमेंट बनता है, आम जनता के पैसे से योजनाएं निकलती है, समझ में आया? आम जनता का पैसा है, उन्हें स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाता है, तो भाई वो आम जनता का पैसा है, गरीबों का पैसा है, उसी ही सरकार लेती है और उसी से वो है क्या करती है? वेलफेयर का काम करती है। क्या करती है? वेलफेयर का काम करती है। मैं आपको अंडरलाइन कर दूं, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी भाई, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। समझ में आया किस तरीके से अपने बातों को बना के लिखना और पेज भरना है, बस समझ में आया? द गवर्नमेंट गेट ए लार्ज पोर्शन ऑफ रेवेन्यू थ्रू इनकम टैक्स। क्या बोलती कंपनी? भाई यहाँ पब्लिक का ही पैसा जो है भाई, लार्ज पोर्शन ऑफ, अगर गवर्नमेंट को 100 रुपये टैक्स आता है ना, तो उसमें समझो 50 से 60% जो है वो इनकम टैक्स है, समझ में आया? 50 से 60 से 70% समझ लो इनकम टैक्स है, और डायरेक्ट टैक्स भी बहुत है भाई एज कम्पेयर। तो मैं तो आज बोलता हूँ इनकम टैक्स से ज़्यादा रेवेन्यू इनडायरेक्ट टैक्स आता है। इनडायरेक्ट जीएसटी भाई, इनकम टैक्स तो वो पे करेंगे जिसका स्लैब लिमिट, जिसकी जो टर्नओवर एक्सेस करेगी एज पर स्लैब, बट भैया जीएसटी तो हर बंदा दे रहा है। आज हम और आप, एक बच्चा भी जाता है चॉकलेट लेने, बिस्कुट लेने, वहाँ भी वो जीएसटी पे कर जाता है, बट इट इज इनडायरेक्ट टैक्स, उसे पता नहीं होता है, समझ में आया? यस तो भाई आज गवर्नमेंट जो कमा रही है ना, उसका ज़्यादातर लार्ज पोर्शन वो है इनकम टैक्स से आता है, समझ में आ गया ना? चलो इसी बात पर लाइक ठोक दो। रेवेन्यू डिस्पैरिटीज, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप aim to establish a socialist society. The aim can only achieve when the disparities and inequality between rich and poor remove। भाई आज जो है टैक्स अमीर भी देता है और टैक्स गरीब भी देता है। जो जितना रुपया अगर मान लीजिए आज एक गरीब आदमी टैक्स दे रहा है, ठीक है, वो अपना कमाता है, और अमीर आदमी अंबानी भी टैक्स दे रहा है। आज हम गरीब आदमी हैं, अगर हमारा भी मान लीजिए 5 लाख का इनकम है, साल का 10 लाख का इनकम है, तो हम भी टैक्स दे रहे हैं। तो अंबानी और हमें कोई अंतर नहीं किया जाएगा कि अंबानी से ज़्यादा टैक्स ले ले या कम टैक्स ले ले, हमसे ज़्यादा ले। दिस इज नॉट, तो इनइक्वलिटी को बढ़ावा नहीं देने के लिए यही किया जा रहा है, समझ गया? इनइक्वलिटी को जो वो रिमूव किया जा रहा है, इनइक्वलिटी को क्या किया जा रहा है? रिमूव किया जा रहा है, समझ में आ गया ना? यस सर, आ जाओ। पीछे अगर बैकग्राउंड आ रहा होगा तो उसको अवॉइड कीजिएगा। इनकरेजमेंट ऑफ टू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, भाई सेविंग करो, सेविंग यही इनकरेज करता है कि भाई सेविंग कर, इन्वेस्ट कर पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड सच टाइप ऑफ मेनी प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स व्हिच इनकरेज द एसएससी टू मेक सेविंग एंड, बहुत सारे इनकम टैक्स जब पढ़ोगे उसमें बहुत सारे प्रोविजन है कि भैया आप सेविंग करो, आप सेविंग करोगे तो डिडक्शन मिल जाएगा, आप सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करोगे डिडक्शन दे देंगे। आप और इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, जैसे LIC में करो, हेल्थ एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटी जो है आपको मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस में आप जो है हेल्थ मेडिकल में आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उससे क्या होगा? आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिया हुआ, पढ़ लेना एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं। PDF कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाओ ज्वाइन कर लो। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। भाई कैपिटल, देयर आर सेवरल टैक्स सेविंग स्कीम, बहुत सारे ऐसे स्कीम है जहाँ आपको टैक्स सेव होता है, ठीक है। विच इनकरेज एसएससी टू मेकिंग इन्वेस्टमेंट, वही बात है कि भाई सेव कर, इन्वेस्ट कर, यही तो है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट स्कीम है। क्यों? एसएससी क्या करता है? इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको सरकार को आपका इनकम कम हो जाएगा, टैक्स बचा सकते हो, इसलिए वहाँ डिडक्शन मिल जाता है, ठीक है। दीज स्कीम अल्टीमेटली लीड ए वे टू ह्यूज कैपिटल फॉर्मेशन इन कंट्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। PDF टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।